तो आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो हर कोई बता रहा है कि वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज अनुभव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मेडिको अनुभव. So in this video we are going to talk about the different type of resources I use to clear my NEET exam. So this video is going to be helpful for everybody, whether you are a 12th standard student or you are a dropper student. So let's begin the video. So starting with NCERT. अब जितना फोकस मैंने NCERT बोलने में दिया है, ये बुक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लिटरली NCERT इज़ द होली बुक फॉर नीट एस्पिरेंट्स. तो आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो हर कोई बता रहा है कि NCERT क्या NCERT सफिशिएंट है, NCERT सिर्फ NCERT करने से सिलेक्शन हो जाएगा. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि NCERT आपका 100% चीज़ें कवर कर लेगी, बट इट विल कवर 90 to 95% चीज़ें अगर आप उसको अच्छे से करते हैं. अगेन अब बात आती है उस 5-10% के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि एक 5-10% आपको लग रहा होगा छोटी चीज़ है, लेकिन वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और NCERT तो हर कोई कर रहा है. हाँ, अच्छे से करना अलग बात है, पर फिर भी स्टार्टिंग विद बायो में NCERT इज़ इनफ. आपको कोई नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अपने कोचिंग का मॉड्यूल कर सकते हैं, या फिर आप NCERT फिंगर टिप्स ले सकते हैं. अच्छी बुक है NCERT फिंगर टिप्स. उसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कुछ एक्सप्लेन करने के लिए या आपको कुछ खुद अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए कि हाँ याद करने के लिए NCERT हो, कि कुछ मुझे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी चैप्टर के लिए, तो आप वही NCERT में लिख लें. क्योंकि फिर आपको 10 चीज़ें नहीं खोल के देखनी पड़ेंगी कि हाँ मुझे बुक्स खोलनी है, अब मुझे NCERT करनी है, बायो के लिए इतना करना है, फिर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है. तो बायो को सिंपल रखो, उसी में लिख लो, थोड़ा बहुत लिख लो, क्योंकि वहाँ पे स्पेस भी कम होगा तो आप चीज़ें भी कम ही लिख पाओगे. बस इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो. उसके बाद नाउ लेट्स कम टू केमिस्ट्री पार्ट. सो फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन NCERT और योर कोचिंग नोट्स एंड NCERT फिंगर टिप्स इज़ इनफ. नाउ बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें भी ऐसा होता है कि नोट्स में एक्स्ट्रा लिखवा देते हैं. इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में लोग नोट्स करते रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. आपको सिर्फ इतने नोट्स करने हैं कि आपको समझ आ जाए, या आप उसे एक समझने के लिए रख सकते हैं कि आप दोबारा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, तो हमने नोट्स खोला, आप समझ लिया, ठीक है. याद रखने के लिए NCERT इज़ मोर देन इनफ. आप NCERT में जो रिएक्शंस हैं, NCERT में जो ट्रेंड्स हैं, सिर्फ उन्हें याद रखेंगे, आपका काम हो गया. क्योंकि NCERT से ही आना है अल्टीमेटली. वो नोट्स आपको इसलिए लिखाए जाते हैं जिससे आप समझ जाए, ना कि आप उसका रट्टा लगाएं. ओ नाउ लेट्स कम टू द डिफिकल्ट पार्ट, फिजिक्स. सो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का समवॉट सेम अप्रोच आपको मैं कहूँगा दोनों के लिए रखनी चाहिए. जैसे बायो और फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी NCERT इम्पोर्टेंट है, सेम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके नोट्स इम्पोर्टेंट है. नोट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो क्लास में जो भी आपको नोट्स करा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, वो जरूर आप ये मत सोचिए हाँ ये क्वेश्चंस तो मुझे आता है, लिख लीजिए. आप रिवाइज कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप फटाफट कर देंगे उसे, आप छोड़ देंगे, लेकिन एटलीस्ट वो लिखा होगा. उस टाइम पे मत छोड़िए, लिखिए. तो आपका NCERT हो गया, नोट्स हो गया आपका फिजिकल्स और अब आता है कि हमने नोट्स भी लिख लिए, आपने लेक्चर भी अच्छे से कर लिए, कंसेप्ट भी अच्छे से समझ लिए, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की. तो उन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ लाइक, जैसे बायो में नोट्स और NCERT हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस का यूज़ कम है, सेम इसमें है. इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का यूज़ इतना ज़्यादा है कि वो अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, एक बेसिक आइडिया भी आप समझ गए, एकदम बिल्कुल 100% क्लैरिटी नहीं है, 90% भी है, 95% भी है, वो क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, तो यू आर रेडी टू गो. काफ़ी सारे बच्चे मतलब अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, पहले नहीं इतना कर रहे थे 23-24 तक, पर इस साल पेपर इतना टफ आ गया कि बच्चे रीड ऑफ की तरफ जा रहे हैं या SC वर्मा कर रहे हैं. अगर आपके पास टाइम है, एवरीथिंग कम्स टू टाइम. कोई चीज़ खराब या अच्छी नहीं होती, नोट्स भी कोई खराब या अच्छी नहीं होती. बात होती है कि आपके पास टाइम कितना है. वो मेरी अगर मैं तैयारी दोबारा से कर रहा हूँ, तो वो प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं होगी रीड ऑफ, कभी भी नहीं होगी. सबसे पहले नोट्स के बाद मेरी कोचिंग के मॉड्यूल या किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल, उसके बाद NCERT
एनसीईआरटी में एक सेक्शन होता है थिंग्स टू पॉन्डर करके, फिजिक्स में स्पेशली लास्ट में होता है, वो जरूर है, आप याद कर लें। तो ये चीज़ें मेरी प्रायोरिटी नंबर ऐसे सेट होगा ना कि यूरोडॉग में पहले करूँगा या ये एससी वर्मा में पहले करूँगा। आप कर सकते हैं अगर आपके पास ये सब करके टाइम बच रहा है, और जो अगर आप अच्छे से करेंगे तो मुझे नहीं लगता इतना टाइम आपके पास बचेगा कि आप यूरोडॉग या वो सॉल्व कर पाएंगे। पर लेट्स मूव ऑन। आप अगर इतना भी, अब आप पूछेंगे कि इज़ दैट इनफ, जितनी बुक्स मैंने आपको फिजिक्स में बता दी है, फिजिकल केमिस्ट्री में बता दी, पर देखो इनफ हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। पर हाँ, अगर आप जनरली बात करेंगे, अगर आप ये जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन्हें दिल से फॉलो करेंगे तो हाँ, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इससे कुछ ऐसा नहीं होगा कि हाँ अगर मैं पढ़ सकता था, कोई बुक नहीं मिली उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से करके जाएंगे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि वेदर यू शुड टेक इट ड्रॉप और नॉट, so for that I have also made a video you can watch on my channel. Now thank you for watching the video. Bye bye.